मालटेकडीच्या समोर म्हाडा कार्यालयाच्या बाजूला म्हाडाच्या 6 मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे। या 6 मजली इमारतीत तळमजला म्हाडा कार्यालयासाठी तर बाकी मजले वेगवेगळ्या विभागांसाठी बांधण्याचे काम सुरू आहे। मात्र हे बांधकाम सुरू असताना अचानक या इमारतीच्या पहिल्याच मजल्याचा स्लॅब कोसळला। त्यावेळी येथे काम करणाऱ्या मजुरांची धावपळ सुरू झाली। स्लॅब कोसळल्यामुळे प्रभू पवार राहणार लालखेड, संजय व गजानन राहणार आनंदनगर हे स्लॅबवरून खाली पडले, त्यात ते जखमी झाले। 15 नोव्हेंबरच्या दुपारी 1च्या दरम्यान हा अपघात घडला। या अपघातात एका मजुराची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जाते। मात्र या जखमी मजुरांना कोणत्या रुग्णालयात दाखल केले गेले ही माहिती प्रसार माध्यमांना दिली नाही। तसेच या घटनेची प्रथम नोंद सुद्धा केली नाही। कार्यकारी अभियंता श्री राजपूत यांच्याकडून माहिती मिळण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांनी टाळाटाळ केली। घटनेच्या वेळी कार्यकारी अभियंता आणि कंत्राटदार घटनास्थळावर उपस्थित नव्हते। या इमारतीचा स्लॅब कसा कोसळला हे चौकशीनंतर सांगू असे कार्यकारी अभियंता राजपूत यांनी सांगितले। ही घटना म्हाडाच्या अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या लापरवाहीमुळे झाली असा आरोप केला जात आहे। तसेच मुंबई म्हाडा सचिव चटर्जींकडे या घटनेसाठी चौकशी समिती बसवली आहे। स्लॅब कसा कोसळला अशी संभावना व्यक्त करताना सरकार मान्य इंजिनियर TSD श्री असरार अहमद यांनी पाहणी करून सिटी चॅनलला याबाबत माहिती दिली। यहाँ 6 मंजिला इमारत का काम शुरू है, जिसका 1 मंजिला म्हाडा के पास होगा और इसका ग्राउंड फ्लोर का स्लैब का कंस्ट्रक्शन शुरू था। उस समय अभी दुर्घटना हुई है। मेरे हिसाब से इस दुर्घटना का एक कारण ये हो सकता है कि इन्होंने सब एक कैंटिलीवर कास्टिंग किया जा रहा था। अराउंड 6.5 फुट का कैंटिलीवर था। कैंटिलीवर की कास्टिंग पहले की गई और इसी में दुर्घटना। लीगल टेक्निकल तरीका ये है कि अगर कैंटिलीवर से पहले जो बीम अंदर गए हैं पहले स्लैब की कास्टिंग हो जाए, साथ में फिर उसके बाद कैंटिलीवर कास्टिंग हो, ताकि बीम के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। टोटल वेट इस साइड एक साइड में आ गया और इस वजह से अनबैलेंस होकर ये दुर्घटना हुई है। अगर थोड़ी प्रिकॉशन ली जाती, मेन स्लैब जो कैंटिलीवर में जो बीम आ रहा है वो बीम पीछे से भरे जाते हैं, स्लैब साथ में भरा जाता तो वेट का बैलेंस होता था। उसका ध्यान ना रखने की वजह से दुर्घटना घटी है, ऐसा मेरा अनुमान है। जो कैंटिलीवर का निकाला हुआ है तो इसके प्रॉप भी सीधे नहीं है, जबकि प्रॉप स्ट्रेट होने चाहिए। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये टोटल वेट बल्ली पर आया है और ये बल्ली भी इस पर जैसी वेट आएगा तो बल्ली भी टूटने की संभावना है। मतलब एक दुर्घटना यहाँ भी हो सकती है। ये जो टोटल ये जो हाइट जो इसकी है, ये हाइट के अंदर डबल सेंटिंग चाहिए। डबल सेंटिंग के का जो बेस है वो बेस मजबूत नहीं है। अगर ये बेस इतना मजबूत नहीं रहा तो यहाँ भी दुर्घटना होने की संभावना है। ये आप इसका बल्ली का देखिए साइज क्या है। क्या होता तुझी होची नाही अभी तो दुर्घटना एक छोटी दुर्घटना हुई है और दुर्घटना होने के चांसेस इसमें पूरे पीछे देखने को हुआ है। कैंटिलीवर निकाला हुआ है और इस कैंटिलीवर की हाइट ज़्यादा होने के कारण सेंटिंग को डबल स्टेज में दिया गया है, जहाँ जिसकी हाइट 18-19 फुट हाइट है इसकी, और इसकी सेंटिंग डबल स्टेज में दिया है। लेकिन जहाँ से रेस्ट किया गया उसको तो वो नीचे जो रेस्ट किया है तो वो टोटल वेट के हिसाब से वो चीज़ें जो है बराबर लगाई नहीं है। वो बल्लियाँ जो है वो कम नाजुक बल्ली है और अगर इसका वेट आया तो यहाँ भी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है।
जो गिरे होंगे सर। नहीं, इसमें क्या हो गया है कि इसमें सेंटरिंग जो लगा था वो 2 टप्पे में लगा था जी। 2 टप्पे में लगने की वजह से नीचे वाले टप्पे में से एक आधी बल्ली सरक गई, ऐसा मुझे ऑफिसर ने रिपोर्ट किया। अब वही मैं भी वही चौकसी करता हूँ कि यानी क्या तो वैसे सेंटरिंग पे इधर भी जो सेंटरिंग लगी है, आपका ऑफिसर यहाँ रहता नहीं क्या? सेंटरिंग लगा था कहीं? नहीं, ऑफिसर तो यहाँ रहता है, उनके ऑब्जर्वेशन में हुआ होगा ना ये गलती भी। हाँ, तो वो जो ऑफिसर है उसने वो देख तो लिया था, लेकिन अब क्या वो 2 टप्पे में होने की वजह से उसका ऐसा कहना है कि एक बल्ली उसमें से। और सर एक दूसरा अपन कैंटिलीवर कास्ट करते हैं जनरली, हाँ। तो बीम इधर काउंटर बैलेंस का बीम भी पहले कास्ट होना चाहिए, बाद में कैंटिलीवर बीम कास्ट होना चाहिए। तो टोटल इधर कास्टिंग होगी, मतलब उसका काउंटर वेट नहीं आया उसमें। नहीं, क्या है कि मैं तो था नहीं, आपको नहीं, ये जो है मेरा जो साइड का इंचार्ज है वही मैं भी अब आपके जैसे मैं भी चौकसी करूंगा, मैं भी इंक्वायरी करूंगा उसकी क्या है क्या नहीं। तो सही 2 तो बहुत बड़े कारण है कि पहले कैंटिलीवर कास्ट हो गया। हमने जो जजमेंट लिया है, हमने जो देखा है, पहले कास्ट हो गया। 2 रीजन जो हमारे टेक्निकल पर्सन बता रहे हैं आपको, हाँ, पॉसिबिलिटी है क्या उसकी? वही भी मैं देखता हूँ ना, बीम क्या में कुछ जाना है ना, मुझे भी मैं भी ऑफिस में था। ऐसी चीजों की संभावना क्यों? ये चीजों को तो आपको होना चाहिए। जनरली अपन कैंटिलीवर लास्ट पे संभावना तो मैंने बताया है कि जो ऑफिसर ने मुझे बताया कि नीचे की जो बल्ली है वो सरकने की वजह से ऊपर की बल्ली। सर ये इतने बड़े प्रोजेक्ट में अपन सेंटरिंग का एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, तो सेंटरिंग तो पहले सर्टिफाइड होती है, तो सेंटरिंग सर्टिफिकेट जिसने दिया है। अभी अगर आप इधर भी देखेंगे सर, इधर भी दुर्घटना हो सकती है। ये दुर्घटना जो इधर हुई सेम यहाँ रिपीट हो सकती है, क्योंकि जिन बल्लियों पर वो रेस्ट किया है तो उनके बेरिंग कैपेसिटी नहीं है कुछ। देखिए ना आप, ये प्रॉप भी सीधे नहीं है। सेकंड, ये जो इस पर रेस्ट हो रहा है सर, पूरा इस पर रेस्ट हो रहा है, तो भाई आप दाद सर इसका जो वेट आएगा तो वो वेट कहा जाएगा। नहीं, ये जो कैंटिलीवर है ये आप देख रहे हैं कि ये जो पिलर है ये पिलर से कितना ही है, ज्यादा से ज्यादा 2 फुट का। उसके अलावा सर वहाँ पे इधर बालकनी है, कितनी है डिस्टेंस, कितना दिख रहा है? नहीं, भले से टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन सर वेट तो आएगा, और वेट भी आता है। तो जैसा उधर ज्यादा कैंटिलीवर पोर्शन ज्यादा था उस हिसाब से 1.5 फुट है, इधर कम है। रेट कर रहे हैं तो 2 फुट तो सर वहाँ निगलिजेंसी चलती क्या? 2 फुट आप बताए 2 फुट ही बचा है, तो वहाँ निगलिजेंसी चलती क्या? ऐसी जैसे नहीं, देखो निगलिजेंसी कहीं भी चलती नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि उधर का कैंटिलीवर पोर्शन ज्यादा है, इधर का कैंटिलीवर पोर्शन कम है। ये भी हो सकता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, जैसा कैंटिलीवर बढ़ता है तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। यहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। आज आधा आई देखिए आपसे बालकनी है, अभी ऐसे ही रहती है, बालकनी पूरी कास्ट नहीं गई, उसका वेट आएगा। नहीं, हमारा बोलने का मतलब कि सर जो हो गए वो रिपीट ना हुए, इसके लिए जो हो गई ऑलरेडी, ये जो ऑलरेडी किया, ये देखिए ये देखिए सेंटरिंग का जो भी वेट हो सर, एक्स्ट्रा जेड आदमी तो कम से कम आएगा ऊपर से। सर ये देखिए पूरा वो उसका उधर बालकनी बहुत बढ़िया बैलेंस किया जाए प्रॉपर्ली, और संभावना है ना सर दुर्घटना की ऐसी। तो ये तो सर निगलिजेंस से वर्क है, यानी या तो आपको सुपरविजन नहीं है आपके ऑफिसर्स का बराबर, या देख के अनदेखा कर रहा है वो, कुछ तो संभावना होगी ना। और ये सर हमको दिख रहा है, हम टेक्निकल पर्सन नहीं, हमको समझ में आ रही है बात। टेक्निकल पर्सन नहीं की बात नहीं है, ये जो है कैंटिलीवर यहाँ पे बहुत कम पोर्शन है। यहाँ का मैं ना वहाँ ज्यादा सर, तो वहाँ वो तो बालकनी है, ये यहाँ से देखिए आप इसके डायरेक्शन, ये देख लीजिए, उसका वेट ज्यादा है सर, तो उसका बहुत वेट आना सर। वहाँ भी दुर्घटना के 100% आने थे, देखिए वैसे ही पूरा रेस्ट किया है। और वो जो बिल्डर लगे, वो जो रास्ते लगे सर, एक्चुअली ये तो वो लगना चाहिए ना, बीम लगना चाहिए, नीचे लकड़ी का रास्ते से वो फेल हो जाएंगे, वो फेल ये दुर्घटना हुई है, और रिपीट हो सकती है। ये स्टील के जो ये लगे हैं, ये सेक्शन ऊपर आ रहे हैं, जो सेक्शन है बीम, ये इस टाइप के सेक्शन चाहिए, वो लकड़े के लगे, तो लकड़ी के वहाँ लकड़ी से वो फेल तो होता ही नहीं, हो नहीं सकता ना। सर ये क्यों फेल हो गया फिर? अभी जो गिरा वो नहीं होता, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात। मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि मैं भी वो संभावना जो दिखा रहा है आपको होने की, आप बोल रहे हो उससे नहीं हो सकता, वही बोले फिर वो फेल क्यों हुआ? उसकी चौकसी मैं भी करता हूँ। तो कब तक आप रिपोर्ट देंगे आपको? नहीं रिपोर्ट देंगे बोले तो ऐसा बोला उसकी ऐसे संभावना हम क्या करते हैं, ऐसा होगा क्या होना चाहिए? ऐसी संभावना में क्या गिर गया सर कल भी, और क्या करते हैं ऐसे जनरली ऐसा गिर गया? आपके ऑफिसर की निगलेंसी होंगी, ठेकेदार की होंगी, कुछ तो इसका करना पड़ेगा अपने को। वो जो कुछ जो नियम में कानून में जो बैठता है वो सब मैं करूंगा। अच्छा, तो क्या ऐसे गिर गया तो क्या होता है? संजय हमको नहीं मालूम, नहीं नियम उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता। जो कुछ नियम में बैठता, कानून में बैठता, कॉन्फिडेंशियल का सवाल ही नहीं आता। बता नहीं सकते? नहीं बता नहीं सकता, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। बिल्डिंग तो जस्ट स्टार्ट हुई सर, 6 मंजिला बिल्डिंग है ना आपकी? हाँ
तो अभी स्टार्ट में ये हाल है तो आगे फिर तो उसको सोचना पड़ेगा ना। नहीं, सोचने की क्या बात है, हर बात की केयर ली जाती है। अब ये जो है इसमें कहीं तो भी आप लोग केयरलेस हो गए सर, ऐसा माने हम? नाही, केअरलेस होणे का सवाल ही नाही आता। अरे बाबा, मी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जरी असलो तरी माझ्याकडे 5 जिल्हे आहे, मी एकाच कामावर कॉन्सन्ट्रेशन करणार का? बराबर है ना। मेरे अंडर जो ऑफिसर रहते वो काय के लिए रहते? अल्टीमेटली जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर काय के लिए रहते? वही बोले ना, आपके ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया, वही तो बोल रहे हैं। तो करके तो मैं चौकसी करके बता रहा हूँ। वो जो है मैं चौकसी ऑफिसर लापरवाह था, आप कैसे आपको चौकसी करनी पड़ रही ना? नहीं, क्या था क्या नहीं था इनमें तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना। मैं चौकसी डिसाइड सर, रिजल्ट मिला तो डिसाइड तो पक्की बात है सर। ये जो है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आम आदमी को दिख रहा है ऐसा रिजल्ट क्यों? एक्सीडेंट फेलियर है, कारण की बात कर रहे हैं।